तो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ग्रीक वर्ड है जो कि 3 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, ट्राई, गोनी और मैट्री। अच्छा, ट्राई का मतलब होता है कि 3, और गोनी, गोनो जो लिखा हुआ है वर्ड, इसको हम क्या कहेंगे, गोनी, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एंगल्स। एंड मीट्री, मीट्रोन से वर्ड निकला है जो कि आल्सो ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब क्या है, मेजरमेंट। ठीक है, तो मतलब कि ये हो गया कि 3 कोनों वाली जो शेप है उसकी मेजरमेंट। इन अ सिंपल वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि ट्राई एंगल की क्या करनी है हमने, मेजरमेंट या मेजरमेंट ऑफ ट्राई एंगल। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ ट्राई एंगल, उसके बाद जो है हमें पता होना चाहिए कि एंगल होता क्या है, क्योंकि ट्राई जो है वो 3 एंड गोनी मीन्स एंगल, तो हमें एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, एंगल्स होता क्या है। ठीक है, तो एंगल्स जो है वो बनते कैसे हैं, एंगल्स जो है वो मेजरमेंट ऑफ रोटेशन होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को रोटेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाता है, एंगल बनना शुरू। एंगल को मैं ऐसे कह सकती हूँ कि एक जो टर्मिनल आर्म है ये इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है सेंटर, इधर से मैंने क्या ले ली, एक इनिशियल आर्म ले लिया जिसको मैं मूव करवा के लेके गई हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो वो यहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल आर्म। ठीक है, जब अगर इसको हमने क्या करवाया है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल आर्म कहेंगे। तो एक आर्म से दूसरी आर्म तक जब हम रोटेशन करवा रहे होते हैं तो ये जो दरमियान में जो बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, अब एंगल जो है उसकी जो मेजरमेंट है वो 2 फॉर्म में होती है। ठीक है, कॉमनली जो हम मेजर करते हैं ना एंगल, वो 2 तरीक़ों से मेजर किया जाता है। एक को हम क्या कहते हैं, डिग्री, एक को हम डिग्री कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं, दूसरे को हम रेडियन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डिग्री क्या होता है और रेडियन क्या क्या होता है। अच्छा, डिग्री का जो दूसरा नेम कह लें, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सेक्सागेसिमल सिस्टम कहते हैं, सेक्सागेसिमल सिस्टम। जबकि रेडियन जो है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे पास जो डिग्री है उसको हम सेक्सागेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो ये सेक्सागेसिमल सिस्टम होता क्या है, ये डिग्री को हम सेक्सागेसिमल क्यों सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये क्यों कहते हैं, तो ये है हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं इसको, एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं हम, और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, इधर क्या होता है, हमारे पास x जो है वो पॉजिटिव होता है, इधर हमारे पास x प्राइम मीन्स कि x नेगेटिव है, यहाँ पे y, और यहाँ पे क्या है, y प्राइम, मतलब कि यहाँ पे y नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको, इसकी इस इनिशियल आर्म को जब मैं रोटेट करके दोबारा यहाँ तक इसकी जो इनिशियल पोजीशन यहाँ तक मैं जब लेके आऊँगी, तो ये हमारे पास एक जो है वो क्या बनेगा, कंप्लीट एक सर्कल बनेगा, एक जो है वो कंप्लीट सर्कल बनेगा। ठीक है, अब इसके 4 पार्ट्स हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये वाला। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है मैंने इसको पिक कर लिया, पहले पार्ट को क्या कर लिया, पिक कर लिया। ठीक है, अब ये जो पहला पार्ट है इसका एक पार्ट सर्कल का 4 पार्ट्स किए, एक पार्ट ले लिया, तो इसके मैंने कितने पीसेस कर लिए, 90 पीसेस कर लिए। ठीक है, 90 पीसेस कर लिए। अब इन 90 पीसेस में से अगर मैं एक पीस को पिक कर लेती हूँ उसको मैं कहूँगी 1 डिग्री, तो उसको मैं बोलूँगी 1 डिग्री। ठीक है, तो मतलब कि ये टोटल कितने हो गए, 90 डिग्रीज, उसमें से अगर मैं एक जो है पीस पिक कर लेती हूँ तो उसको मैं 1 डिग्री कहूँगी। अब इस 1 पीस के मैंने मज़ीद कितने पीसेस कर दिए, 60 पीसेस कर दिए, इसको मैं कहूँगी मिनट, इसको क्या कहूँगी, 1 डिग्री। ठीक है, इसको मैं कहूँगी 60 मिनट्स। ठीक है, अब इस 60 मिनट्स में से अगर मैं एक पीस पिक कर लेती हूँ उसको मैं क्या कहूँगी, 1 मिनट।
ठीक है। अब इस 1 मिनट के मैंने फर्दर कितने पीसीस कर लिए, 60 पीसीस कर लिए। उसको क्या कहूँगी कि ये कितने सेकंड है, ये 60 सेकंड है। इसको मैं कहूँगी कि ये क्या है, सेकंड है, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं एक पीस पिक कर लेती हूँ तो इसको मैं क्या कहूँगी, 1 सेकंड कहूँगी, ठीक है। डिग्री को हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। जबकि जो है मिनट है उसको हम इससे 1 प्राइम से डिनोट करते हैं, जबकि सेकंड्स के लिए हम क्या करते हैं, डबल प्राइम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा प्रोसेस था, इस प्रोसेस को हम सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम तो सिंपल सा है, क्या है कि हमने एक टर्मिनल आर्म से जो है वो रोटेट करवाया और उसको जो है उसके जो है इनिशियल से जो है वो फाइनल तक हम इसको जब लेके आते हैं तो एक सर्कल सा ड्राइव हो जाता है। तो ये जो सिस्टम है ये हमारे पास सर्कुलर सिस्टम आ जाता है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होता है, रेडियन होता है। हमारे पास क्या हो गया, सेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया और सर्कुलर सिस्टम हो गया। इसके बाद आ जाती है बारी इन दोनों के रिलेशन की, ठीक है। क्या है हमारे पास, एंगल में जो हमने पढ़ा है डिग्री और रेडियन, तो इनका क्या पढ़ना है, अब हमने रिलेशन पढ़ना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये एक सर्कल जो है वो क्या है, हमारे पास कंप्लीट सर्कल है। जब ये टर्मिनल हम क्या कहते हैं कि इनिशियल टर्मिनल था, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, 0 की होगी। तो आप सबको पता है कि जब एक कंप्लीट सर्कल हो जाता है तो वो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 360 बन जाती है। उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 360। तो इसकी जो है ये तो वैल्यू क्या बन गई, 360 डिग्री बन गई, ठीक है। तो इसकी जो सरकमफेरेंस है, जो कि ये बाउंड्री बनी है हमारे पास, ये होती है 2 पाई आर। ये क्या होती है, 2 पाई आर होती है, ठीक है। ये होती है हमारे पास 2 पाई आर की। तो ये बराबर किसके कह दूंगी, 360 की है। कि एक सर्कल कंप्लीट तब ही बनता है जब वो उसका एंगल कितना हो जाता है, 360 का हो जाता है, तब हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल बनता है। यहाँ पे जो रेडियस है आर, ये डिनोट कर रहा है रेडियन को। इसको हम कहेंगे कि क्या डिनोट कर रहा है, रेडियन को। अब ये जो 2 है, हमने पाई की वैल्यू, 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड करनी है और 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये दोनों बराबर किसके हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्या है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। तो पाई रेडियन बराबर किसके आ जाएगा, 180 डिग्री के, ठीक है। ये पाई रेडियन किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के। तो अब ये जो पाई है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो 1 रेडियन यहाँ पे बच गया, ठीक है। ये 180 के नीचे जाके डिवाइड कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बाय पाई। तो जब हम कह सकते हैं कि 1 जो रेडियन है वो बराबर किसके है, 180 बाय पाई के है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं 180 डिग्री ओवर 3.1415, जो कि पाई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या होगी, 1 रेडियन की वैल्यू होगी। क्वेश्चन में हम ये यूज़ करेंगे, जबकि एमसीक्यूज़ में हमसे पूछ सकते हैं कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है, तो वो हम इसको कैलकुलेट करेंगे और हमारे अच्छा, तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। इसको हमने क्या कर लिया, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास 75.296 राउंड अबाउट आंसर आया। तो 1 डिग्री जो है वो इसके इक्वल होता है। हम ये एमसीक्यूज़ में जो है इसका ये ऑप्शन है, और अदरवाइज़ क्वेश्चन में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हम 180 बाई पाई जो है वो यूज़ करेंगे। अब ये आ गई है 1 रेडियन की वैल्यू, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है 1 डिग्री की वैल्यू कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है। यहाँ तक तो हमने कर लिया कवर कि 1 रेडियन जो है वो बराबर इसके है, अप्रॉक्सीमेटली भी कहेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली इतना है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1 डिग्री की, ठीक है। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, तो जो हमारा रिलेशन था 2 पाई रेडियन बराबर, हमने कहा था कि ये किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो इसी तरह जो है, अब 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो पाई रेडियन बराबर किसके आ जाएगा, 180 डिग्री के। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जिसके साथ मल्टीप्लाई करो आंसर वही आता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, 180 को उठा के इधर डिवाइड कर दूँगी, तो पाई बाय 180 डिग्री और साथ क्या आ जाएगा, रेडियन, तो बराबर किसके आ गया,
1 डिग्री के, तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो है वो बराबर किसके है, पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.1415, ओवर में क्या लिखेंगे 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है 1 डिग्री के बराबर है ना, तो हम इसका कैलकुलेटर से आंसर चेक कर लेंगे कि किसके बराबर है। ये जो है राउंड अबाउट हमारे पास कितना आंसर है, अप्रॉक्सीमेटली 0.0175 रेडियन। ठीक है, तो ये MCQs के लिए भी ज़रूरी था और पता होना चाहिए कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है और 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। ठीक है, और 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो हम पाई बाय 180 मोस्टली क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, जबकि 1 रेडियन की वैल्यू जो है वो 180 बाय पाई यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे पास 6 होते हैं। पहला जो है वो साइन ऑफ थीटा है। ठीक है, दूसरा जो है वो कॉस ऑफ थीटा है। ठीक है, तीसरा जो है वो टैन ऑफ थीटा है। ठीक है, तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 ओवर कोसिकेंट थीटा होता है। ठीक है, कोस का जो रेसिप्रोकल है 1 ओवर सीकेंट थीटा होता है, जबकि टैन का जो रेसिप्रोकल है वो 1 ओवर कॉट थीटा होता है। ठीक है, हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं कि कोसिकेंट का जो है कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो क्या होता है 1 ओवर साइन थीटा होता है। ठीक है, जबकि कोस का रेसिप्रोकल जो है कोस ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो बराबर किसके होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा होता है ना। तो सीकेंट का क्या आ जाता है, सीकेंट का रेसिप्रोकल, तो सीकेंट का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या आ जाता है कोस ऑफ थीटा आ जाता है, जबकि कॉट का रेसिप्रोकल जो है कॉट ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल 1 ओवर टेन थीटा आ जाता है। ठीक, साइन जो है वो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। इसी तरह अगर कोस जो है वो सीकेंट का रेसिप्रोकल है तो सीकेंट जो है वो कोस का रेसिप्रोकल है। अगर टैन कोट का रेसिप्रोकल है तो कोट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल है। अदर जो है वो टैन ऑफ थीटा जो है वो बराबर किसकी होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, जबकि कॉट थीटा जो है वो क्या होता है हमारे पास वो बराबर होता है कॉस थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब हमने देखना है कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग, कि कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग जो फंक्शन है वो कौन सा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ड्रॉ की हुई थी कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं एक्स पॉजिटिव एक्स नॉट एक्स प्राइम भी कहते हैं इसको, ये वाई आ जाता है हमारे पास और ये क्या आ जाता है वाई नॉट आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास क्या है सेकंड, ये हमारे पास क्या है थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये चार हमारे पास क्या होते हैं क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसमें जो फंक्शन है 6 टोटल हमारे पास फंक्शंस थे, इसमें वो ऑल फंक्शंस क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ऑल फंक्शंस क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इसमें जो है वो क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल क्या है कोसिक है, तो वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, बोथ आर क्या होंगे पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा और इसका रेसिप्रोकल क्या है cot ऑफ थीटा, तो ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। बाकी रिमेनिंग जो जितने भी फंक्शंस 4 बच जाते हैं इसके अलावा वो क्या होते हैं इसमें नेगेटिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है हमारे पास क्या होता है कोस ऑफ थीटा और हमारे पास क्या आ जाता है सीकेंट ऑफ थीटा जो है वो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं इनमें, तो ये आ गया पॉजिटिव। इनके अलावा जो रिमेनिंग एंगल है वो क्या होते हैं हमारे पास नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये जो इनिशियल आर्म है ये हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है, ये इसकी रेवोल्यूशन जो है वो हमारे पास फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, तो ये इस जो है एंटी क्लॉकवाइज हुई है। ठीक है, और जब आपको पता है कि एक लाइन के ऊपर एक सीधी लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि बाइसेक्ट कर रही है, तो उसके दरमियान जितना जो एंगल होता है वो क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसका जो एंगल है वो जो है इनिशियल वो 0 से है, तो 0 के बाद क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ये 90 डिग्री। अब इसके बाद जो है इसमें हर एंगल जो है वो क्या बन रहा है 90 के डिफरेंस से बन रहा है, ये 0 से लेके 90 को इसमें ऐड करेंगे 90 में, तो ये जो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। फिर इसमें 90 और ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 270 डिग्री बन जाएगा, और इसमें एक और ऐड करेंगे एंगल तो ये क्या बन जाएगा 360 बन जाएगा, जो कि हमने रिलेशन भी प्रूव किया था।
ठीक है, तो ये हमारे पास छोटी सी डायग्राम है समझने के लिए। इसको याद कैसे रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब ये हम कह सकते हैं कि इसमें आल जो है वो पॉजिटिव है, इसमें साइन शुगर का एस और जो है सेम है, इसमें टू मीन 10 और कॉट और कॉफ़ी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब कि ये याद करने के लिए जो है वो नोटेशन है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि आल जो है इसमें पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कोसिकेंट, इसमें 10 कॉट और इसमें कोस और सिकेंट, और हर एंगल जो है वो 90 के डिफरेंस से बन रहा है कि 90 ऐड करते जाओ और अगला एंगल आता जाएगा, ठीक है, जब हम इसको रिवॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये 0 से लेके फिर 90 ऐड करेंगे 90 में, तो क्या आ जाएगा 180 में 90 ऐड करेंगे 270 में 90 ऐड करेंगे 360। इसी तरह अगर हम इसमें फिर 90 ऐड करेंगे तो ये क्या बनती जाएगी, रेवोल्यूशन ऐड करते जाएंगे, तो ये इसकी रेवोल्यूशंस जो है वो बढ़ती जाएंगी, जबकि एंगल्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो तो सेम ही रहेंगी। के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।